ठीक है, हम लोग कर्व्ड मिरर पढ़ रहे थे और कर्व्ड मिरर में देखे थे कि मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, वो सब चीजें हम लोग देखे थे थ्योरेटिकली और एनालिटिकली दोनों। ठीक है, दो चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली सब चीज में वो मदद करता है हमारा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो न्यूमेरिकल देखते हुए हम समझ सकते हैं कि इमेज कहाँ होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं उससे रिलेटेड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। जैसे कि लेट से कि एक हमारे पास ऐसा कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखें यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा? फाइंड इजी सा सवाल है, 10th क्लास में भी होगा ये क्वेश्चन, सेम न्यूमेरिकल डेटा के साथ। -60 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हमारा पोल हो गया, तो इधर तरफ इमेज इंसिडेंट रे जो है इधर से जाएगा। तो अगर हम लोग u का वैल्यू देखें तो दिख रहा है कि -30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इसका इधर ही होगा फोकस, तो फोकल लेंथ जो है -20 सेंटीमीटर। तो हमने बोला था कि हम यहाँ से v क्या लिख सकते हैं, fu अपॉन u माइनस एफ। इस चीज को सॉल्व करके हम लिखे थे, यहाँ से पहलू पुट करेंगे तो -30 इंटू -20 बाई u -30, ये माइनस माइनस +20 हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि -60 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम भी का साइन नहीं पता था तो हम उसके साइन का चिंता नहीं किए, वो हमको साइन यहाँ पे मिल गया। ये -60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पोल से इसी साइड में होगा, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज डिस्टेंस देखो तो फोकल लेंथ 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा बियॉन्ड 60, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो ये हमारा आंसर 40 से ज्यादा आना चाहिए था और इसी साइड इन्वर्टेड आना चाहिए था। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर सही। ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ 30 पे देख के डिसाइड कर सकते थे कि इमेज जो है बियॉन्ड सी आएगा, यानी 40 से ज्यादा निगेटिव में ही आंसर आना चाहिए, और आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि हमको दो दो मिरर कंबाइन करके दे दे, जैसे कि ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है, ये दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस है। दोनों मिरर के पोल्स के बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना मान लें, 15 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इस पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1 से मानना है, सेकंड रिफ्लेक्शन मिरर 2 से। फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1, लेकिन ऐसे जनरली तो साथ में होता होगा ना।
क्या जनरली तो ऐसे साथ में क्या दोनों बोले? में एक साथ रिफ्लेक्शन होता होगा। हाँ, जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट से इमेज का बात करें, मिरर 1 पे भी और मिरर 2 पे भी दोनों से इमेज बन रहा होगा, लेकिन हम सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का बात करें, जो भी लाइट निकल रहा है यहाँ से, पहले जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक रे आया, ठीक है, और ये रे इधर कहीं जा रहा है, में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी रे का पहला बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, सेकेंड इधर कहीं से सीधा जाता है, ऐसा कहीं यहाँ पे कहीं इधर, ठीक, ऊपर जा आवाज रहा है, कर रहा है। या फिर हो सकता है कि इधर जा रहा हो। तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से जो लाइट निकल रहा है उसका 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा भी था कि यहाँ से एक लाइट निकल के इस पे भी गया था, वो भी आके हो सकता है कि मिरर 1 पे आए। तो हम इस कंडीशन का बात कर रहे हैं कि जब रे ऑब्जेक्ट से निकल कर मिरर 1 से टकराया, फिर मिरर 2 से टकराया, तो 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हुए। उस रिफ्लेक्शन का इमेज कहाँ पे बनेगा? क्लियर है? यस सर। इमेज बनेगा, तो पहला का इमेज तो दूसरा के पीछे चले जा रहा है। हाँ ठीक है, डेटा दिए हैं ताकि पिछला वाला क्वेश्चन से समझ में आ जाए। इसके लिए अगर हम इमेज 1 बोलते हैं तो हमको दिख रहा है कि -60। अब देखो ध्यान से, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर इसके राइट साइड से आ रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे इधर से है। तो हम फिर से u जो लिखेंगे, यानी कि u1 अगर लिखेंगे तो -30 सेंटीमीटर लिखेंगे, f1 अगर लिखेंगे तो -20 सेंटीमीटर, जो हमारा v1 आएगा वो -60 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इस पोल से जो ऑब्जेक्ट का दूरी होगा, इमेज का दूरी होगा I1 का, वो यहाँ पे होगा। ये 50 है, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर रे डायग्राम होगा तो मे भी ऐसा ही है कि ये जो रे यहाँ ऑब्जेक्ट से आया है, ठीक है, वो रे जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट से आया है, अब क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे अगर ये वाला जो सेकेंड मिरर है वो नहीं होता तो हमको यहाँ पे जाके कट करता हुआ दिख रहा था, ठीक है। और रे जो है I1 पे जाता, वहां पे इमेज फॉर्म करता, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड मिरर आ चुका है, M2 आ चुका है, सेकेंड मिरर है, तो अब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दे रहा होगा, रिफ्लेक्ट करके नीचे या ऊपर जैसा भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उसका इमेज देखेंगे कहाँ बनता है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम सेकेंड मिरर को ध्यान से देखें, यानी कि सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, अगर हम सेकेंड रिफ्लेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां ध्यान से देखो कि सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ये जो लाइन है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। सेकेंड के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे, यानी जहाँ पे I1 है, यानी कि सेकेंड मिरर के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2 है। कहाँ पे है? तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, इंसिडेंट रे से की डायरेक्शन में, यानी कि इस पोल से, इसके पोल से देखे तो इसकी डायरेक्शन में है। तो इसके लिए जो हम U2 लिख रहे हैं वो लिखेंगे +10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ अगर लिखना हो तो इसका फोकल लेंथ इधर ही आएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ इधर आ रहा है, तो फोकल लेंथ होगा +15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए इमेज देखते हैं कहाँ पे आएगा, तो v इक्वल टू होता है uf बाई u माइनस एफ, तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 15 बाई 10 माइनस 15, यानी कि -30 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है, माइनस आने का मतलब कि जिधर से इंसिडेंट रे था वही था, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ रहा होगा? 30 सेंटीमीटर पे,
ठीक है, यानी कि रे आके इधर कहीं कहाँ पे कट कर रहा है, तो उसके पोल से 30 सेंटीमीटर पे, डेटा थोड़ा जैसे फिगर के हिसाब से गलत है, क्योंकि ये टोटल 50 है, यहाँ 30, यहाँ 13, 60 ऐसे हो जा रहा है, यानी कि ये आई जो है इधर कहीं आ रहा होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले मिरर से 20 सेंटीमीटर पे। चलो थोड़ा बना ही देते हैं। ये जो रे है यहाँ पे कहीं आ रहा है, और ये डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर फाइनल इमेज का। ये जो है इमेज हमारा 2 आया फाइनल इमेज। फिर देखो ये रे फिर से इस मिरर से टकराएगा, फिर वो इमेज बनाएगा, वैसे चलता रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, सेकेंड सक्सेसिव को रिफ्लेक्शन का पूछ रहा है। तो यहाँ पे मिरर 2 से 30 सेंटीमीटर पे आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर पहले आ रहा है। जहां से बोले वहां से हम बता सकते। ठीक है, तो एक तो साइन और लोकेशन, ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है सेकेंड मिरर के लिए, ये ऑब्जेक्ट ध्यान से देखो तो ये बिहाइंड द मिरर है, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वहां पे ऑब्जेक्ट रियली में नहीं है, लेकिन लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वहां पे है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहता है कन्वेक्स मिरर के लिए, तो इमेज जो फॉर्म कर रहा था वो इंसिडेंट रे जिधर से आ रहा है उधर ही फॉर्म कर रहा था, रियल था, इरेक्ट था, अगर याद हो तो। ठीक है, ठीक है, हम समझ सकते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं सिंपल सा। ये 25 सेंटीमीटर है, एफ जो है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से नहीं, ये 20, ये जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, इमेज फॉर 3 कंजिक्यूटिव सक्सेस रिफ्लेक्शन। ठीक है, 3 रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे बनेगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन मानना है मिरर 1 से। हो गया। पहला +60 पे बन गया, पहला 60 पे है, +60। ठीक है।
रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं। तो ये मिरर 1 से है, तो इस मिरर 1 के लिए देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ है, इंसिडेंट रे इधर से जा रहा है, यानी कि U जो लिखेंगे वो -15, F जो होगा वो -20। इसके लिए अगर हम भी सॉल्व कर रहे हैं, देखो -15 इंटू -20 बाई -15 माइनस माइनस +20 हो जाएगा, यानी नीचे भी प्लस ऊपर भी प्लस, दिया जा रहा है +60। +60 का मतलब पोल से यहाँ पे कहीं, ठीक है, यानी कि ये जो रे आया है इस पे कहीं जाके टकराया होगा, ठीक है, और यहाँ से टकरा के फिर से इस पे टकरा रहा है, तो उससे इमेज बनाना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन करने की इस तरह के लिए, सेकेंड रे के लिए देखें तो इस सेकेंड रे जो है इस इमेज से ज्यादा दिख रहा है, यानी कि पर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, नहीं आ रहा है, यस। ठीक है। सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए अगर टू पे आ रहा है, तो उससे जो ऑब्जेक्ट ये पे I1 पे कितने दूरी पे है, तो जो मिरर के लिए लेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको कितना दिख रहा है, तो 60 + 25, उसमें हमको ज्यादा साइन का कोई चिंता नहीं होता है, यानी कि इमेज जो बनेगा इसके लिए वो भी 85 सेंटीमीटर पे बनेगा। कहाँ, तो इधर की तरफ 85 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमारा इमेज, ये किससे बना है, तो मिरर 2 से बना है, नहीं सेकंड रिफ्लेक्शन से बना है, यानी कि अब जो ये रे जा रहा होगा, भले ही फिगर उतना सही से नहीं बन रहा, तो ये इसी पॉइंट से जाता हुआ दिख रहा है जहां भी वो इमेज बना है उस, ठीक है। तो अगर ये रे वहां उससे जाता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए अब हम थर्ड रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए हमको U जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, देखो ध्यान से, 85 + 25 यानी कि -110 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर हम भी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -110 इंटू -20 बाई -110 + 20, यानी कि आ जा रहा है 220/9 माइनस में इतना सेंटीमीटर, यानी कि इसके पोल से इतने दूरी पे ये बना होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर दिया रहेगा तो हर केस में साइन देखना है, हर अलग अलग केसेस में साइन को कंसीडर करना है, ठीक है। अब हम लोग देखें कि मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो हमसे यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहला पहला क्या है, फॉर कनकेव मिरर, ठीक है, फॉर कनकेव मिरर पहला हम देख रहे हैं, इसके लिए 1/v वर्सेस 1/u कर्व, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 1/v वर्सेस 1/u कर्व हम ड्रॉ करना चाहते हैं, इधर 1/v इधर 1/u, तो हम ये चीज जानते हैं, एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे, नोट पॉइंट करके इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारा या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव या फिर निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और अगर निगेटिव है तो कनकेव मिरर है, क्योंकि हम लोग अभी तक पूरा में केसेस में देख रहे हैं, क्योंकि
जो फोकल है वो जिधर से रे जा रहा है उस पे रिफ्लेक्शन की तरफ उधर ही है। तो फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो कनकेव मिरर, फोकल लेंथ देख के हम लोग बता सकते हैं कि मिरर कैसा है। सेकेंड यू, यू जो है यानी कि में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो क्या, निगेटिव होगा तो क्या। अभी तक जितने कुछ भी पढ़े हैं वहां ध्यान से देखें तो अगर निगेटिव है तो वो रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि हम साइन देख के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है या वर्चुअल है। जैसे फर्स्ट केस में था, ठीक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था ये माइनस लिए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो 10 सेंटीमीटर पे गया था सेकेंड रिफ्लेक्शन वो हम प्लस लिए हैं और बोले हैं कि ये वर्चुअल, ठीक है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम साइन देख के बता सकते हैं कि जो हमारा इमेज है कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, यू पॉजिटिव निगेटिव है तो कैसा मिरर है वो हम बता सकते हैं। उसी तरीके से भी हमारा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। भी अगर निगेटिव है तो रियल और पॉजिटिव है तो वर्चुअल, ठीक है। ये सिर्फ मिरर के लिए है, ये बात ध्यान रखना। लेंस के लिए चेंज होता है थोड़ा बहुत, क्या चेंज होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये देख के हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, ये क्या है, मिरर कैसा है, फोकल लेंथ देख के हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो फॉर कनकेव मिरर अगर हम फोकल लेंथ का बात करें तो फोकल लेंथ लेस देन 0 यानी निगेटिव होता है। फोकल लेंथ निगेटिव होता है, हमको यू और वी के में कर्व बनाना है, तो इसके लिए हमारा साइन नहीं पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v इजकल टू -1/u माइनस 1/f। एफ तो निगेटिव होता है पहले से, तो यहाँ पे हम माइनस पुट कर दिए क्योंकि नोन था तो यहाँ माइनस एफ आ गया। अब हमारा u और v में नहीं पता है तो हम उसमें साइन चिंता नहीं किए, लेकिन 1/u को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन पे कर्व बनाएंगे किसका, y एक्सिस पे रख रहे हैं 1/v और x एक्सिस पे रख रहे हैं 1/u, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो हमको ये जो कर्व है y इजकल टू mx प्लस c दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का कर्व है जिसका स्लोप जो है यानी कि -1 है और y इंटरसेप्ट -1/f है, यानी कि ये यहाँ पे कट कर रहा है और स्लोप निगेटिव है यानी कि ऐसा जा रहा होगा, ये 1/f होगा माइनस में, ये भी -1/f पे ही कट करेगा, ध्यान से देख सकते हैं। तो ये जो कर्व हो गया ये हमारा 1/v वर्सेस 1/u का हो गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? बोलो। नो। हेलो, ठीक। अब यहाँ पे हमको 3 रीजन्स दिख रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम तीनों रीजन में इसके साइन देख के ऑब्जेक्ट और इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है हम बता सकते हैं। जैसे हम इस रीजन में देखते हैं, यहाँ पे इस रीजन में देखो 1/u है तो u निगेटिव है, u क्या है इसमें, लेस देन 0 है, v क्या है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इस रीजन में अगर हम बात करें कि इमेज को हम आई लिख रहे हैं, तो इमेज देखो v ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए u देखेंगे, u हमारा क्या है, निगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस रीजन में रियल है। इमेज जो है वर्चुअल है इस रीजन में, और ऑब्जेक्ट जो है रियल है। इस रीजन का बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। ये ओरिजिन है तो u भी निगेटिव है, v भी निगेटिव है, यानी कि ये भी रियल, ये भी रियल। यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट u जो है राइट साइड में पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल के लिए होगा, और इमेज जो है वो रियल बन रहा है। यानी किस रीजन में है, इस रीजन में ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, हम लोग देख के ये बता सकते हैं।
ठीक है। सेकेंड v वर्सेस u कर्व। ठीक है, इसका हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइपरबोला आता है, मैथ्स पढ़े नहीं हो तो डायरेक्टली हम लोग एनालिटिकल ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर हम बोल रहे हैं v है, इधर बोल रहे हैं u है। याद करो कि जब हम कनकेव मिरर का बात ले रहे हैं, कनकेव मिरर में जब हम माइनस इन्फिनिटी पे रहा करते थे तो इमेज बनता था माइनस एफ पे, यानी कि v जो था वो माइनस एफ पे था। तो हम यहाँ पे एक ऐसा डैश लाइन बना ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ यानी माइनस एफ पे जहाँ फोकस हुआ करता था वहां पे आता था तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता था, तो हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब, ध्यान से, ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पे है तो इमेज यहाँ पे माइनस एफ पे था। जब हम यहाँ फोकस तक आए तो फोकस पे जैसे पहुंचे तो माइनस इन्फिनिटी चला गया, याद हो, इमेज ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, यहाँ से यहाँ तक हम आते थे तो ये फोकस से यहाँ इन्फिनिटी चला जा रहा था, तो इमेज यहाँ पे क्या होगा, ऐसा। ठीक है, जैसे ही हम फोकस के इस साइड आ रहे थे तो यहाँ पे हम प्लस में चले जा रहे थे, यानी कि प्लस इन्फिनिटी चले जा रहे थे। जब पोल पे आते हैं तो पोल पे बनता है, तो ये ऐसा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा जो बना, ये कर्व बना v वर्सेस u का। इसमें डायरेक्टली कोई ना कोई रीजन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। कैसे बना रहे ये भी अगर ध्यान रहा तो वहां पे बना के चेक कर सकते हो। कभी कभी यहाँ v बाई एफ कर देता है, यहाँ पे u बाई एफ कर देता है, तो उसी अकॉर्डिंग ही साइन चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हमको फिर से 3 रीजन दिख रहे हैं, तो इस रीजन में अगर हम देख रहे हैं कि इमेज हमारा कैसा है, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, तो ध्यान से देखें तो ये ओरिजिन है हमारा, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, u जो है निगेटिव है, ये हम कर्व बना रहे हैं तो ओरिजिन से इधर u जो है निगेटिव है। ये जो ओरिजिन है यहाँ पे हम पोल को कंसिडर किए हैं। ठीक है, पोल को कंसिडर किए हैं और हमारा जो ऐसा हमारा लेंस था जो भी, तो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इस P पॉइंट से यानी पोल से, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में U निगेटिव होता है, U निगेटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट जो है रियल है। यहाँ ध्यान से देखें तो V भी निगेटिव है यानी कि ये भी रियल है। हम जानते भी हैं कि माइनस इन्फिनिटी से फोकस तक आते हैं तो इमेज रियल ही बनता है, ऑब्जेक्ट भी रियल ही होता है। पोल से फोकस जा रहे हैं अब, ठीक है, ये पोल से फोकस वाला रीजन है, तो यहाँ इमेज और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो पोल से फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल होता है। यहाँ भी दिख रहा है कि निगेटिव तो रियल है, भी पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल, और हम जानते हैं कि वो बिहाइंड द मिरर बनता है नहीं वर्चुअल ही बनता है, तो यहाँ भी हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे से अगर कर्व किसी भी का दिया हो वी यू ऐसा रहा, हम साइन देख के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा और इमेज कैसा होगा। ठीक है, इस साइड दिख रहा है कि u जो है पॉजिटिव है तो इसलिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल, v जो है निगेटिव है इसलिए इमेज रियल। ठीक है, ऐसे कर्व बनाने आना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट अगर कर्व्स दिया तो देख बता सकते हो, ये साइन चेक करके हम बता सकते हैं कि कैसा होगा। फिर देखते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो इस केस में जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए अगर हम पहला इमेज वही बना रहे हैं 1/v वर्सेस 1/u, तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f मिलेगा। फिर से ये y इक्वल टू mx प्लस c हमको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो हम आराम से फोटो बना सकते हैं। इधर 1/v, इधर 1/u। इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, प्लस 1/f, यानी कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट प्लस 1/f,
स्लोप निगेटिव है यानी कि ऐसा स्लोप बन रहा होगा, इसलिए ऐसा लाइन खींचते हैं। सेकेंड, V वर्सेस U कर्व, इमेज फिर से सही बनाएंगे, सब पिछला बनाए थे। आवाज कट रही, क्या आवाज कट लो रहा था। आ रहा है अभी? हाँ सर, हाँ, ऊपर वाला कर्व समझ में आया, कुछ में दिक्कत है? आ गया सर। तो अभी V वर्सेस U कर्व, यानी कि इधर हम बोल रहे हैं V है, इधर बोल रहे हैं U। ठीक है, तो इसमें भी अगर ध्यान दे थोड़ा बहुत, तो हम लोग रियली में इसका तो हम लोग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बनाए हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाए थे। तो हम लोग देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो बनता है फोकस पे बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे होने का मतलब कि ये प्लस एफ में हुआ करता था फोकस, तो प्लस एफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, पैरेलल है। दूसरी बात कि अगर हम लोग पीछे थे रियल ऑब्जेक्ट के लिए था तब तो और कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर वर्चुअल में जा रहे थे तो जब हम यू एफ बोले थे तो वहां पे कल्टी मार रहा था हमारा इमेज, यानी कि जब एफ के लेफ्ट साइड में था तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा था, एफ के राइट साइड जा रहा था तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा था। याद हो जो हम लोग फिगर बनाए थे? बस ये चीज बन गया, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बना लेना है। तो हम लोग देखे थे कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट था, चलो एक बार हम फिर से बताते हैं, ऐसा अगर ये यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा था तो ये फोकस है, फोकस से पोल जा रहा था, फिर ये इधर जा रहा था तो ये फोकस से माइनस इन्फिनिटी, और जब हम इधर जा रहे थे तो ये ऐसे आ रहा था, याद है? यानी कि फोकस पे ये कल्टी मार रहा था इमेज जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जा रहा था और फोकस पे था। तो यहाँ पोल तक आते हैं पहले, तो पोल तक फोकस से पोल ही जा रहा है, यानी कि जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज, जब पोल पे आए तो पोल पे हो गया, जब हम फोकस पे गए तो यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच गए। तो इस रीजन में तो हमारा कर्व जाएगा ऐसा, हाइपरबोला जैसा रहेगा। ठीक है, ये चीज है, फोकस पे कल्टी मार रहा है, फोकस पे कल्टी मार के फिर ये ऐसे जाएगा, फोकस पे यहाँ से कल्टी मारा ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए बनेगा। इसमें भी अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस रीजन में इमेज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें भी इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होगा वो पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, यानी कि हमारा जो कर्व है ऐसा है, ये पोल हो गया इधर की तरफ से। तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से u निगेटिव है यानी कि रियल, v पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल, यहाँ पे u जो है पॉजिटिव है तो वर्चुअल, i जो है निगेटिव है यानी कि रियल, इधर o भी वर्चुअल, i भी वर्चुअल। ठीक है, इस वाले से ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ देखो ध्यान से, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन रहा है। ठीक है, यानी कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस इस सब पे आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगा? हाँ, केस पॉसिबल है, दिख रहा है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, हाँ वो भी बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, हाँ वो भी बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज वो भी बनेगा। ठीक है, तो केसेस दिख रहे हैं आप कि ये कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए, ऊपर हम लोग देखे थे तो कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनता है, लेकिन कन्वेक्स में बनता है। ये सब चीज ध्यान में रखने हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन सब पे बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम लोग दो तरीके का पढ़ते हैं, एक तो बोल रहे हैं लेटरल, ठीक है। लेटरल मैग्निफिकेशन यानी कि हम एम से लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन कभी भी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। लेटरल मैग्निफिकेशन हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि सॉल्व करते हैं तो आता है माइनस वी बाई यू। ठीक है। अगर हम लेटरल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग लिखेंगे माइनस वी बाई यू। ठीक है। इसके बाद है, तो इसमें जो क्वालिटेटिव है उसको देख लेते हैं। अब ये जो एम वैल्यू है, ये एम वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर हम साइन के साथ पुट करेंगे, पुट विथ साइन, यानी कि जो भी पुट करना है साइन कन्वेंशन यूज करते हुए करना है। तो यहाँ पे एम वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकता है या फिर निगेटिव। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा और निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लेते हैं कि हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसा है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है यानी कि इमेज हमारा इधर ही होगा। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से सेम साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों होंगे तो एम पॉजिटिव रहेगा, यानी कि रिप्रेजेंट करता है इरेक्ट इमेज, ठीक है। और अगर एक ऊपर है इमेज अगर नीचे है तो ये रिप्रेजेंट करेगा इन्वर्टेड। एम का साइन अगर पॉजिटिव है, साइन का सिर्फ बात कर रहा, मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रहे, तो पॉजिटिव है यानी कि सेम साइड में सेम तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी, यानी कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि निगेटिव आ जाए एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू जब निगेटिव आएगा तो उसके लिए इन्वर्टेड इमेज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एम की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम जो है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 क्या रिप्लाई करता है, तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ, मैग्नीट्यूड का ही बात हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इनलार्ज, ठीक है। वैसे ही ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर m का वैल्यू प्लस इक्वल टू +1/2 है, तो +1/2 अगर हमको दिख रहा है तो ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इरेक्ट इमेज, और ये 1/2 जो कि लेस देन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिमिनिश्ड। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी न्यूमेरिकल वैल्यू देख के बता सकते हैं कि इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है m का भी। ये बात क्लियर है? यस। बोलो। ठीक। सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यानी कि जो है एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा मिरर हो गया,
तो मे भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा लंबा पड़ा हो। अगर ऐसा लंबा ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो हो सकता है कि इसका इमेज ऐसा फॉर्म करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ml यूज करते हैं। ml यानी कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इस दो एंड है, इसको बोल रहे हैं कि ये u1 है, इसको बोल रहे हैं ये u2 है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इमेज, तो हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंथ लिखना होगा, तो हमको दिख रहा है u2 माइनस u1। ठीक है, वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस u1 जो है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ v1 आएगा, और इस u2 है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ v2 आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की इधर नजदीक होगा वही इधर नजदीक रहता है। तो इसके लिए अगर हम लेंथ लिखेंगे तो हम यहाँ पे माइनस v2 माइनस v1 लिखते हैं। तो यूनिफिकेशन v2 माइनस u2 माइनस u1 इसमें आवाज कट साइन गया। के साथ पुट कर, कहाँ से ये V1 V2 समझा रहे। ठीक है, इस फिगर में देखो, जैसे कि अगर u1 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो उसके करस्पॉन्डिंग v1 ये इमेज डिस्टेंस आएगा। अगर हम बोल रहे हैं u1 सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक है तो v1 जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग v1 v2। अगर हम लेंथ ऑफ इमेज बात लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ हमको क्या मिल रहा है, v1 माइनस v2, तो उसको हम निगेटिव करके v2 माइनस v1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो ये चीज है, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। क्लियर है? बोलो। फिर इसमें नेगेटिव साइन क्या है? यहाँ पे अगर हम लेंथ ऑफ इमेज लिखें तो ध्यान से देखो, तो v1 माइनस v2 लिखेंगे क्योंकि v1 ज्यादा है, लिखेंगे। यस यस। तो यहाँ हम v2 माइनस v1 कर रहे हैं तो हमको माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, हाँ सर। वही है। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट से कि 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का ये जो लेंथ है 2 मिलीमीटर है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये सब चीजें। तो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 2 मिलीमीटर बहुत कम है, तो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए एमएल जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा यू। ठीक है, बहुत ही स्मॉल है, तो v2 माइनस v1 dv रिप्रेजेंट कर रहा है, u2 माइनस c1 du रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोजीशन डिस्टेंस, एंड ऊपर वाला चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे v और u इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड मत समझ लेना। ठीक है, बहुत बार होता है कि आगे चल के यही सब फॉर्मूले हम लोग स्पीड में भी यूज करेंगे। तो v और u क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब इस रिलेशन को हम लोग और कहीं से ला सकते हैं, कैसे, 1 बाई यू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू जो होता है 1 बाई एफ होता है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे भी तो वेरिएबल है, तो 1 बाई वी रेज टू पावर माइनस 1 है, तो ये हम लिखेंगे क्या, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी यू लिखेंगे। 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वैसे ही 1 बाई वी है तो माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डीवी बाई डीवी डी यू, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा 1 बाई यू स्क्वायर। इधर एफ जो है वो तो कांस्टेंट है, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, तो इधर हो जाएगा 0, सिंस
एफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ से ध्यान से देखें तो हमको dv बाई du क्या दिख रहा है, इसको ले जाएंगे तो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, v माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल जो है कितना है, तो माइनस, हम माइनस वी बाई यू को m लिखे थे, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये m का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो माइनस m मैग्नीट्यूड में m स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें वैसे भी हमको माइनस से उतना फर्क नहीं पड़ेगा मैग्निफिकेशन वाले में, क्योंकि वहां हमको डिसाइड करना पड़ता है कि किधर की तरफ a और b। ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन में पहला बोल रहे हैं, अगर हमारा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्लेट है, ऑब्जेक्ट है, इसका अगर हमको मैग्निफिकेशन बताना है तो इसका इमेज लेट से कि यहाँ पे कोई इमेज, या थोड़ा दूर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट से कि ये इमेज बना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ध्यान से देखो कि अगर इसका एरिया हमको लिखना होगा ए नॉट, यानी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, ये इसका हाइट है, ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एल नॉट इंटू एच नॉट, एरिया ही लिखेंगे। अगर हम इसका मैग्निफिकेशन का बात करें तो ये जो चीज आएगा वो क्या आएगा, एम हाइट ऑफ इमेज, एम इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये एम स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज जो होगा एम स्क्वायर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज है। तो एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ इमेज इंटू हाइट ऑफ इमेज, यानी कि आ रहा है एम क्यू एल नॉट एच नॉट, यानी कि एम क्यू ए नॉट। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकली नहीं आते हैं, थ्योरेटिकली आएगा कि एरिया है तो कितना टाइम्स मैग्निफिकेशन m है, तो उसके लिए कितना टाइम्स एरिया बढ़ेगा, तो दिख रहा है एम क्यू टाइम्स, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन 2 होगा तो एरिया 8 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। सेकेंड, ठीक है, यहाँ ध्यान रहे कि ये जो है फर्स्ट लिखे हैं, यानी कि इस केस में एरिया जो है क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, एरिया जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर एरिया हो सकता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। लेट से कि ये हमारा एरिया है, ठीक है, तो इसका इमेज कहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज लेट से कि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये हमारा इमेज है, तो इसका एरिया का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखें कि हम क्यू स्क्वायर ही ले रहे हैं। ठीक है, आसानी से समझने की। ठीक है, इस चीज को बताने के लिए हम एक सवाल पूछेंगे पहले। बताओ, लेट से कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो आउट ऑफ द प्लेन है। जैसे कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, वो ऐसा नहीं होके
ऐसा ऑब्जेक्ट है लेट से, ठीक है, यानी कि किसी एंगल पे है, तो उसका इमेज बता सकते हो कैसा फॉर्म करेगा? हम्म, फिर अंदर की तरफ। यानी आउट ऑफ द प्लेन है तो इनटू द प्लेन बनेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा मिरर जो है ऐसा है, ठीक है, हम भले ही जैसा बना रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा है ऑब्जेक्ट यहाँ किसी भी एंगल पे ऐसा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा इमेज भी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ ध्यान देखें तो ये ए जो है ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि यहाँ पे अगर हम ए जो लिखेंगे ए ऑफ इमेज, तो ए ऑफ इमेज ध्यान से देखो तो एम इंटू ए रहेगा, एम इंटू ए रहेगा, यानी कि एरिया ऑफ इमेज अगर इस केस में लिखेंगे तो हमको दिख रहा है एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है, यानी कि जब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है, लेकिन जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्यूब टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कितने टाइम्स कैसे बढ़ रहा है। फोर थर्ड सेकेंड ए बी सी था ना, डी वॉल्यूम, बोलो वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ेगा, सोच के बोलो। लेट से कि यहाँ पे क्यूब क्यूबाइड या क्यूब जो भी है ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम भी नॉट है, तो इमेज का वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाएगा? बोलो, अभी तो हो जाना चाहिए। ध्यान से देखो तो एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम हमको मिल जाएगा वी नॉट, यानी कि इंटू एल दिख रहा है। वैसे ही अगर हम ये लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ इमेज, तो ये होता है एम स्क्वायर इंटू एल, ये जो एरिया अभी हम लोगों ने देखा ये आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए, तो ए वॉल्यूम ऑफ इमेज अगर हम लिखेंगे तो यहाँ देखो एम रेज टू पावर 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिख, ठीक है। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखने हैं कि कैसे क्या चीज चेंज हो रहा है। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछो। हम्म, नहीं नो है, सर। ठीक है। नेक्स्ट जो है कटिंग ऑफ मिरर। जैसे कि अगर ये हमारा मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ, तो हर के लिए वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। किसी भी लाइन के लिए अगर हम थोड़ा सा भी पोर्शन ले रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो अगर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और इस पोर्शन का बात करें, टोटल फोकल लेंथ एफ था तो इसका भी फोकल लेंथ क्या रहेगा, एफ ही, यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं ऑन कटिंग एफ रिमेन्स सेम फॉर ऑल पार्ट्स, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम मिरर को कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होने जा रहा है नहीं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा नहीं, फोकल लेंथ r/2 होता है तो फोकल लेंथ भी चेंज हो नहीं रहा है, सबके लिए फोकल लेंथ सेम। ठीक है, अब इसमें हम लोग को मोस्टली दो तरीके का कटिंग देता है, एक बाई स्प्लिट कटिंग, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन होता है या तो कट करके मूव कर दे, एक पार्ट ही हटा दे, एक पार्ट हटा दे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, उसको फिर से एक नया मिरर मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसका फोकल लेंथ सेम रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा बस। कटिंग होता है कि अगर हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, फोकल लेंथ एफ है, अगर हम इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, बीच से ही कट कर दिए, ठीक है, कट एंड सेपरेटेड, ठीक है, इसको कट करके सेपरेट कर दिए यानी ऐसा कर दिए, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले, नीचे वाले पार्ट से नीचे ले, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सर आवाज कट रहा है। तो आ रहा है अब? हेलो, यस सर। आ रहा है? हाँ सर अभी तो आ रहा है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि बाई स्प्लिट कटिंग में कि इसको बीच से हम कट कर दिए और इसको ऊपर सेपरेट कर दिए, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ था तो ये ऑब्जेक्ट हमारे यहीं पे है, इस केस में ये जो है, ये अगर हम मिरर 1 बोल दें, इसको अगर हम मिरर 2 बोल दें, तो मिरर 1 के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मिरर 2 के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है तो इसके लिए हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ डाउन में है, इसके लिए हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इतना अप में है, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चीज कटिंग को बोलते हैं बाई स्प्लिट कटिंग। सेकेंड बोलते हैं बाइलेट कटिंग। ठीक है, जो सेकेंड हम लोग कट करते हैं उसको बोलते हैं बाइलेट कटिंग, यानी कि जो हम लोग कटिंग, अगर हमारे पास कोई मिरर है, लेट्स से ये, इसमें क्या करते हैं कि अगर हम इतने पोर्शन को, ठीक है, कट कर ले एंड रिमूव्ड, ठीक है, कहेगा कट करके रिमूव कर लिए और इसको ऐसे रख दिए, ठीक है, अगर हम बीच वाले पोर्शन को हटा के फिर से उसको सब प्लेस करते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ऐसा हो गया, यानी कि इसमें भी हमको दो मिरर बन रहे हैं, मिरर 1 मिरर 2, इसका भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इस केस में इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसका सेंट्रल पोजीशन को कहेंगे, इसमें भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहेगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर दोनों मिरर से करस्पॉन्डिंग हम इमेज फाइंड करेंगे। ठीक है, मिरर 1 के लिए अलग, मिरर 2 के लिए अलग, जैसे एक एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये तो मिरर है दोनों में हमारे, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा? हाँ तो दोनों हाँ केस में फोकल, फोकल लेंथ
हाँ, फोकल लेंथ तो सेम ही रहना है। क्यों? क्योंकि वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। फोकल लेंथ क्या था? उस स्फीयर का पार्ट है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो हम उसका रेडियस तो चेंज नहीं कर रहे हैं, बस कट कर रहे हैं, तो इसलिए फोकल लेंथ सेम रहेगा। तो फिर क्लियर है? डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस सिर्फ ये आ रहा है कि जब कट करके सेपरेट कर दिए तो यहाँ पे एक ही मिरर फॉर्म कर रहे थे, हमको दो दो मिरर की तरीके से बिहेव करेगा। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे था तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे था, कहीं अगर था तो इमेज यहाँ पे कहीं बनेगी। जैसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम वही डेटा ले रहे हैं, एफ जो है 20 सेंटीमीटर, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा बताओ? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बनेगा। डेटा सेम ले रहे हैं जो अभी तक लिए हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसको यहाँ से कट कर दें, ठीक है, कट एंड सेपरेटेड एज shown। ठीक है, कैसे सेपरेट कर रहे हैं तो देखो, ये हमारा ये लाइन है, बस यहीं पे हम इसको ऊपर और इसको नीचे ले जा रहे हैं कट करके। ये ऊपर आ गया, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, कट किए तो ऐसा हो गया। ठीक है, इसको कितना ऊपर किए? तो इसको हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर किए हैं, इसको हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर किए। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा यही का यही है, इसका भी फोकल लेंथ जो 20 था वही रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ जो 20 था वही रहेगा। ये दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस तो अब ये हो गया, और इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। ठीक है, दोनों इमेजेस के बीच की दूरी बताओ। ऑब्जेक्ट एक ही था, फिर कट रहा है। हेलो, यस सर। कट रहा है? अभी ठीक है। ठीक है, तो अगर हम कट करके रिमूव कर दें तो हमको दो दो मिरर दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 60 है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो -2 होगा, यानी इन्वर्टेड -2। ठीक है, इस मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो उसके लिए जो इमेज बनेगा यहाँ 60 सेंटीमीटर पे ऐसा ऊपर इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर का बनेगा, यानी कि इसके लिए जो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा। क्लियर है? इस वाले मिरर के लिए, मिरर 2 के लिए देख रहे हैं, तो मिरर 2 के प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट यहाँ 1 सेंटीमीटर ऊपर है, तो उसके लिए इमेज अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे ही नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, यानी कि इमेज फ्रॉम मिरर 2, ये इमेज फ्रॉम मिरर 1, और ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, और ये बीच में 2 सेंटीमीटर तो दिख ही रहा है। यानी कि अगर हम मिरर को कट करके ऊपर नीचे कर दे रहे हैं तो हमारे इमेजेस जो बन रहे हैं दो बन, जो है डिस्टेंस पे था, तो जो है वो सेम डिस्टेंस 60 पे ही आ रहा है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज में चेंज हो जा रहा है। इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा इस लाइन पे था तो इसी लाइन पे इमेज बना था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? कट करके अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये चीज चेंज हो जाता है। यहाँ पे हो सकता था एक मिरर को हटा देता, एक ही मिरर रखता, यानी कि कट कर दे या फिर इसको बोलते कि हम ढक दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा था। इसको हटा दिए, सिर्फ ऊपर वाले को ऊपर कर दिए, तो सिर्फ हमारे पास यही इमेज मिलता। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। बाकी अगर दोनों को रखता है, दोनों को किसी न किसी डिस्टेंस से मूव करता है, तो इस तरीके से हम दोनों इमेज फाइंड करेंगे, उसके बीच का दूरी बता सकते हैं। क्लियर है? यस। हेलो,
ठीक है। वैसे ही इस वाले केस में भी है, इस केस में भी अगर देखें तो इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, वैसे ही फिर से सॉल्व कर लें। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, तो इमेज डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब आ जा रहा है, पहले अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे था, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रह के एक मिरर के लिए वो नीचे आ जा रहा है, एक मिरर के लिए ऊपर चला जा रहा है, और दोनों का उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा दो जगहों पे बन रहा है। यानी कि एक ही मिरर को कट करके अगर अलग अलग कर दिए या फिर बीच में से कुछ पोर्शन निकाल लिए, तो वैसे केसेस में हमको दो दो इमेजेस दिख रहे हैं। तो दोनों इमेज का दूरी पूछ सकता है, लोकेशन पूछ सकता है, या एक ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिक तो नहीं आता है, तो इजी टाइप के हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद है हम लोग का इसी में मिरर में कि वेलोसिटी, जो लास्ट में हम लोग प्लेन मिरर के लिए देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा हो, मिरर किसी स्पीड से चल रहा हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज भी का भी कोई ना कोई स्पीड होगा। तो उसी में रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो हो जाएगा तो उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है। तो अभी तक जितना भी पढ़े हैं इन सब चीज को ध्यान से एक बार और रिवीजन कर लो। और रिफ्लेक्शन जो है इस बार बोर्ड में नहीं है क्योंकि डिलीटेड कोर्स। ठीक है, फिर इसके इतना ही। ठीक है सर। ठीक है।